नमस्कार मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। मित्रों, इतने खूबसूरत दिखाई देने वाले हमारे ये पहाड़ आखिर खाली खाली से क्यों हो गए? क्यों यहाँ पर पलायन एकदम से हो गया? 1980-1990 के दशक में हमारे पहाड़ों में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। आज का जैसा नहीं था, जैसे अब सुनसानी हो गई है पहाड़ों में। काफ़ी चहल पहल उस समय हुआ करती थी। कई लोग मिलजुल कर के रहते थे साथ में और बहुत खुश थे। आखिर क्या कारण रहा ऐसा कि इस समय पहाड़ बिल्कुल खाली खाली से क्यों नज़र आते हैं? वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देते। विकास बहुत धीरे धीरे होता है पहाड़ों का। आखिर कारण क्या है इसका? इसका मुख्य कारण ये है कि उस समय हम छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ाई वगैरह करते थे और सभी के पिताजी बाहर जॉब किया करते थे, तो बच्चे पहाड़ों में पढ़ाई वगैरह करते थे। और उसके बाद जब वो पढ़ लिख करके बड़े हो गए और बुजुर्ग लोग ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, रिटायर होकर घर आ गए, तो वो बच्चे अब कुछ न कुछ रोज़गार की तलाश में, उन्हें बाहर तो निकलना ही था। इस वजह से वो रोज़गार की तलाश में बाहर गए, क्योंकि रोज़गार के अवसर पहाड़ों में नहीं थे इतने, तो बाहर गए। और जब तक वो बुजुर्ग लोग थे जिंदा, तब तक तो चहल पहल पहाड़ों में रही। और उसके बाद धीरे धीरे संख्या कम होने लगी, पहाड़ों में पलायन शुरू हो गया। जबकि उस समय इतना विकास भी नहीं था, इतनी सुख सुविधाएं आज की तरह नहीं थी, गाड़ी की रोडें नहीं थी, लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी उत्साहपूर्वक लोग वहाँ पर रहते थे, खेती करते थे। क्या उस समय बंदर नहीं आते होंगे? उस समय भी अनाज हुआ करते थे और जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके खाने के लिए अनाज हो जाया करता था। लेकिन अब न जाने क्या कारण है, लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, या सिंचाई के साधन कम हो गए हैं, या बंदरों की संख्या अब बढ़ गई है। बहुत ऐसे कारण हैं वहाँ पलायन। हालांकि कुछ गांवों में अच्छा विकास भी हुआ है। जो रोड से लगे हुए गांव हैं वहाँ पर अच्छा विकास हुआ है, पर जो रोड से काफ़ी दूरी पर गांव हैं वो गांव बिल्कुल खाली खाली से हो गए। वहाँ पर एक दो चार घर ही नज़र आते हैं। जब पहाड़ों में बुजुर्ग लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, तो फिर बच्चों ने सोचा कि यहाँ पर कौन मेहनत करे, तो और नौकरी की तलाश भी करनी थी। पानी की सुविधा बहुत कम थी इधर को, और इस वजह से सभी बच्चे लोग बाहर नौकरी की तलाश में निकल पड़े और वो बुजुर्ग लोग रहे नहीं, और इस तरह से गांव में पलायन होता चला गया। हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं पलायन को रोकने के लिए, स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई हैं, पर इसका कोई खास फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता है। बाहर के लोग आकर के इस ज़मीन को खरीदते हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस वो लोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इतनी अच्छी तरह से बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। यहाँ के लोकल ज़मीन को बाहर के व्यक्तियों द्वारा लेकर के कई अच्छे अच्छे होम स्टे चलाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटल वगैरह चलाए जा रहे हैं। और वहाँ के लोकल भी लोग अगर कोशिश करें, स्वरोजगार की ओर ध्यान दें, तो पलायन धीरे धीरे रुक सकता है और दोबारा से पहाड़ों में फिर से रौनक आ सकती है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सन 1980-90 के दशक में जब अपनी दीदी से मिलने के लिए पहाड़ जाता था, तो उस समय बहुत घरों में मिलने जाना पड़ता था। पूरा परिवार, चाचा ताऊ वगैरह सभी लोग वहाँ पर, करीब 15-20 घर हुआ करते थे। और अब जब मैं पहाड़ जाता हूँ अपनी दीदी से मिलने, तो वहाँ पर मुझे केवल एक छोटी सी दुकान मिलती है और उस दुकान में कुछ लोग ताश खेलते हुए मिलते हैं, बस हो गया। इससे ज़्यादा वहाँ पर व्यक्ति नज़र ही नहीं आते हैं। स्थानीय युवाओं द्वारा काफ़ी कोशिश की जाती है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाने की, स्वरोजगार से संबंधित कार्य करने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, पर वो सफल नहीं हो पाता है। वहाँ पर होम स्टे भी बना रखे हैं युवाओं ने, पर वो होम स्टे में कोई आता ही नहीं है, तो वो भी बेचारे होपलेस होकर के फिर क्या करें, आगे को उनका उत्साह नहीं बढ़ पाता है। कितना अच्छा हवा पानी है पहाड़ों का, स्रोत से निकले हुए पानी, नौले का पानी बहुत मीठा, और हवा पानी कितनी साफ़ है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है वहाँ। लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग नहीं टिक पाते हैं। कुछ पर्यटक स्थलों को छोड़कर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर तो भीड़ भाड़ अच्छी रहती है, और लेकिन जो इंटीरियर गांव हैं बहुत दूर दूर तक का, वहाँ पर ना तो कोई खेती हो पाती है, ढंग की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है नहीं, तो बेचारे क्या कर रहे हैं। बस रोज़गार कहने को वहाँ पर कुछ दुकानें हैं, जनरल स्टोर का कारोबार है, और कुछ जीपें वगैरह टैक्सियाँ वहाँ पर चलती हैं। टैक्सी से कुछ युवा लोग अपना रोज़गार कर लेते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास रोज़गार की व्यवस्था पहाड़ों में नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर युवा लोगों का टिकना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण वहाँ पर अब अच्छा हो गया है, पहाड़ों में लोग टिक रहे हैं। बाहर से लोग आकर के रोज़गार के नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
जिससे पहाड़ों में दोबारा खुशहाली आएगी। फिर से सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए तो हमें दोबारा पहाड़ों की ओर लौट के जाना होगा और पहाड़ों में ही बसना होगा, वहीं पर रोज़गार करना होगा। जिस तरह से धीरे धीरे औद्योगिकरण हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पहाड़ों में भी एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ की तरह ही वहाँ प्रदूषण बढ़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त, ग्लोबल वार्मिंग, सब इस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, वनस्पति को। मैंने देखा है कि इधर को अभी रोड निर्माण के लिए काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं। रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े वृक्ष, छायादार वृक्षों को काटा जा रहा है, जो बड़े दुख की बात है मित्रों। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए पेड़ काटना तो ज़रूरी है, सरकार की योजनाएं हैं, मगर उतने ही पेड़ दोबारा भी लगाए जाने चाहिए। जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये है शेराघाट की तरफ का दृश्य है। मैं ये बात कर रहा हूँ नैनी जागेश्वर और शेराघाट, राई आगर, जो इंटीरियर पहाड़ हैं जहाँ पर रोड व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अभी काफ़ी पलायन हो रहा है। और जहाँ पर अभी रोड व्यवस्था है वहाँ पर अच्छे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक पहाड़ में रह सकूँ अपने पहाड़ में, और वहीं से कुछ छोटा मोटा कार्य कर सकूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में जो पैतृक ज़मीन है उसे इसी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। इतना सुंदर हमारा पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का लाजवाब है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, वहाँ पर रहना होगा। मैं तो बुढ़ापे में मित्रों वहीं पर रहूँगा, और अपनी ज़मीन इसीलिए हमने पहाड़ की रख रखी है, पहाड़ रहने के लिए, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ हवा पानी वहाँ का है। हमें प्रयास करना होगा कि इन्हीं पहाड़ों में रहकर यहीं पर रोज़गार किया जाए और अपनी पैतृक ज़मीन को बंजर होने से बचाया जाए यहाँ पर। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।